तो guys, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे कुछ इस प्रकार का हम लोग यहाँ पर से कैलकुलेटर आज क्रिएट करने वाला है, जैसे कि आप देखते हैं 45 प्लस 45 इक्वल टू यहाँ पर देते हैं 90। इस प्रकार से हमारा आपसे पूरा वैल्यू आने वाला है। क्लियर करने पर क्लियर हो जाएगी। जो भी हम लोग वैल्यू डालेंगे इनटू करते हैं कुछ से भी किसी से भी, तो आप यहाँ पर देखते हैं पूरे इनटू कैलकुलेटर डिवाइड, पूरे यहाँ पर से कैलकुलेटर वर्किंग यहाँ पर से होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर से आप क्रिएट कर पाएंगे। तो हम लोग चलिए आज आ जाते हैं अपने स्टार्ट कर लेते हैं कैलकुलेटर प्रोजेक्ट को। तो गाइस सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने VS कोड पे, और हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तीन फाइल्स बनाए हुए हैं, कैलकुलेटर डॉट HTML, कैलकुलेटर डॉट CSS, कैलकुलेटर डॉट JS। ये तीनों फाइल बना के मैंने ओपन कर लिया हुआ है। सबसे पहले मैंने टेम्पलेट को ले लिया है, साथ साथ अपने स्टाइल शीट जो कि है कैलकुलेटर डॉट CSS, इसको कनेक्ट भी कर लिया है, और स्क्रिप्ट को भी यहाँ पर से हमने कनेक्ट कर लिया है। ये सभी कनेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमने यहाँ पर से कैलकुलेटर नाम का एक डिव क्रिएट किया हुआ है। अब इसमें हमें सबसे पहले चाहिए इनपुट, जिसमें हम लोग अपना जो भी वैल्यू है उसे शो करवाएंगे। इनपुट हमें यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करना है, जिसमें हमने इनपुट का आईडी रख लेते हैं। आईडी में हम यहाँ पर से इसमें रख लेते हैं, इसमें शो आईडी रखने के बाद जैसे आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ पर से चूंकि शो करवाना है सिर्फ और सिर्फ, और कोई भी इनपुट वहां से हमें नहीं लेना है, तो यहाँ पर से हम यहाँ से रीड ओनली नाम का एक फंक्शन लगा देते हैं, जिससे कि कोई भी अब उसे लीक नहीं पाएगा उसमें कुछ भी। जैसे कि आप देख पाएंगे हमारा इनपुट यहाँ पर शो हो चुका है, बट हम यहाँ पर से कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। और अगर हम यहाँ पर से रीड ओनली को हटा देते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अब हम यहाँ पर से टाइप कर पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर से रीड ओनली का यूज किया जाता है, ताकि यहाँ पर से आप कुछ भी टेक्स्ट ना ले सकें। तो जैसा कि देख सकते हैं रीड ओनली जैसे मैंने लिखा तो ये सारा टेक्स्ट हट चुका है। अब हमें यहाँ पर से चूंकि चाहिए बहुत सारे बटन्स और बहुत सारे यहाँ पर से कीज, तो इसके लिए हम यहाँ पर से फिर से एक और नेस्टेड डिव क्रिएट करेंगे, जिस नेस्टेड डिव में आप यहाँ पर से अपने जो भी और भी बटन्स है उन बटन्स को हम यहाँ पर से लेंगे। तो बटन के लिए हम इसमें एक और आईडी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हमें सभी कुछ अरेंज करने में मदद मिले। तो हम यहाँ पर से कीज नाम का एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें हम यहाँ पर से बटन चूंकि क्रिएट करेंगे तो सिंपली हम आपसे बटन क्रिएट करेंगे, और बटन क्रिएट करने के बाद बटन में हमें आपसे ऑन क्लिक लगा लेंगे, ताकि ऑन क्लिक एट्रीब्यूट हमारे यहाँ पर से क्लिक करने का काम करेगा। तो ऑन क्लिक जैसे हम यहाँ पर से ऑन क्लिक बटन लगाएंगे, और ऑन क्लिक बटन में हम यहाँ पर से कुछ भी नाम रख लेंगे। एड वैल्यू करके हमने यहाँ से फंक्शन क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पर सारे कीज को अरेंज करना है। तो कीज को हम यहाँ पर से इसके अंदर यहाँ पर से प्लस की डाल देते हैं, और चूंकि हम यहाँ पर से जो वैल्यू भी ले रहे हैं वो वैल्यू भी हमें यहाँ पर से चाहिए, तो हम यहाँ पर से जो हमारा इनपुट वैल्यू है इसके अंदर भी हम यहाँ से प्लस को डाल देंगे। अब चूंकि हमारे 9 बटन चाहिए तो सिंपली हम यहाँ से सारे बटन को यहाँ पर से इस बटन को कॉपी करेंगे, और नेक्स्ट बटन पे नेक्स्ट पेज में आके सिंपली हम यहाँ से 9 बटन को कॉपी कर लेंगे। 9 बटन कॉपी करने के बाद सारे बटन को हम यहाँ पर से जैसे जैसे है उस तरह से हम यहाँ से अरेंज कर लेंगे। तो अगला बटन हमारा यहाँ पर आ जाता है 7, तो हम यहाँ 7 डाल लेंगे। फिर अगला बटन हमारा 8 आ जाता है। अब हम यहाँ पर से ऐड के बाद यहाँ पर से माइनस करने वाला तो माइनस डालेंगे। फिर सिंपली नेक्स्ट बटन पे हमें यहाँ पर से 6 चाहिए, 4 चाहिए तो 4 डालेंगे, 5 चाहिए तो 5 चाहिए, 6 चाहिए तो 6 डालेंगे। इस तरीके से हम यहाँ से और भी बटन क्रिएट कर लेंगे। हम यहाँ पर से और भी बटन हमें क्रिएट करने हैं, 9 बटन में क्रिएट नहीं किया था। जैसे हमें इंटू चाहिए तो हम यहाँ से इंटू डाल लेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर से इंटू के बाद फिर से हमको और भी चाहिए तो 1 चाहिए, 2 चाहिए, और 3 भी यहाँ पर से हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर 3 कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमें और भी बटन चाहिए, जैसे कि हमें डिवाइड चाहिए तो सिंपली हम यहाँ पर डिवाइड के लिए एक बटन क्रिएट करेंगे। साथ ही हमें जीरो बटन भी चाहिए और डॉट बटन भी चाहिए, तो इसलिए हम आपसे ये बटन क्रिएट। अब देख सकते हैं ये सारे बटन तो हमारे क्रिएट हो गए, बट हमें यहाँ से अब कैलकुलेट भी करना है। तो कैलकुलेट के लिए हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, CLCLUT कैलकुलेट। हम यहाँ पर से एक बटन क्रिएट कर लेंगे, कैलकुलेट नाम से एक बटन क्रिएट करेंगे, और इस बटन पे हम यहाँ पर से वैल्यू कुछ भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर से जो डॉट बटन है इसको भी हटा के हम यहाँ से इक्वल टू इसे क्रिएट कर देंगे। अब आप देख पाएंगे कि हमारा यहाँ से सारा बटन क्रिएट हो चुका है। यहाँ से हमें और एक बटन चाहिए जो कि हमें क्लियर करने का काम करेगा। वैल्यूज डालेंगे तो सभी वैल्यूज को क्लियर करने का काम करें, तो हम यहाँ से एक क्लियर बटन क्रिएट करेंगे। सिंपली यहाँ पर से हम क्लियर करेंगे, क्लियर बटन फंक्शन नाम से एक बटन क्रिएट करेंगे, और इसमें हम यहाँ से क्लियर सी लिख देंगे, ताकि ये समझ में आए कि क्लियर है। चलिए यहाँ से जैसे हम यहाँ पर से क्लियर करके सब सेव करते तो आप ये देख पाएंगे सारे बटन हमें यहाँ पर से आ चुके हैं। अब इन बटन को हमें अरेंज करना है, और सिंपली यहाँ पर से क्रिएट कर लेना है। अरेंज करने के लिए हम लोग चलेंगे अपने CSS फाइल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने एक कैलकुलेटर नाम का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। कैलकुलेटर नाम के बटन को हम जब लिए हुए हैं हम लोग इसको लेंगे, और सबसे हम उसे डॉट कैलकुलेटर करके करेंगे, क्योंकि हम आपसे CSS में हम यहाँ पर से डॉट लेते हैं किसी भी अगर क्लास को अगर कॉल करते हैं। तो जैसे कि एक क्लास है तो क्लास के लिए हम उसे डॉट क्रिएट करेंगे। यहाँ हम लोग यूज करेंगे मैक्स विड्थ का, और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम मैक्स विड्थ डालते हैं और 500 px डालते हैं तो ये 500 px में यहाँ पर से सेव हो जाती है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही हम यहाँ पर आ जाते हैं विड्थ देने के बाद आप यहाँ पर उसे देख सकते हैं हमारे उसे बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर में कुछ रेडियस चाहिए।
तो हम यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर में रेडियस हम यहाँ पर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस यहाँ पर दे देते हैं 15 px का। और नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे कि फिर से हम यहाँ पर से आते हैं और यहाँ पर आप नेक्स्ट हम यहाँ पर बैकग्राउंड देंगे। और बैकग्राउंड में आप यहाँ जैसे कि देख पाएंगे कुछ यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड हमने ब्लैक लिया था, ब्लैक में हमने आपसे ऑपेसिटी कुछ कम किया है, तो चलिए हम आपसे ऑपेसिटी भी कुछ कम कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख पाएंगे तो यहाँ पर सिंपली ऑपेसिटी में जाते हैं और बैकग्राउंड में कुछ ऑपेसिटी को हम यहाँ से कम कर लेते हैं। और आप यहाँ पर सेव करेंगे तो आप देख पाएंगे बैकग्राउंड हमारा कुछ यूनिक सा आ चुका है। अब यहाँ पर से अपनी बटन को स्टाइल में देंगे। बटन के लिए हमें आपसे देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्रिएट कर रखा हुआ है कीज और साथ ही साथ बटन, यहाँ पर से डायरेक्ट हमारा बटन, सिंपली हम आपसे बटन को ही दे सकते हैं स्टाइल। और यहाँ स्टाइल में बटन में देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्थ देंगे। अगर विड्थ देते हैं हम यहाँ से 100 px का, और हाइट भी अगर हम लोग 100 px का देते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पूरा यहाँ पर से स्क्वायर बटन देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि आप देख पाएंगे स्क्वायर बटन हमें यहाँ से मिल चुका है। और इसके बाद हमें यहाँ से बॉर्डर रेडियस भी चाहिए, हमें बटन स्क्वायर में नहीं चाहिए, सर्कल में चाहिए, तो यहाँ से बॉर्डर रेडियस लगाएंगे। अब बॉर्डर रेडियस में हम यहाँ पर से एक वैल्यू को दे देते हैं 50 px, ताकि ये पूरा सर्कल देखने को लग जाए। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का पूरा सर्कल देखने को लग रहा है। और आप ये देख पाएंगे 100% में हम आपसे ले आ चुके हैं, पहले यहाँ से ज्यादा में थे, 100% में आ चुके हैं। अब आप यहाँ देख पाएंगे कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। अब इसका हमें फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करना है ताकि यहाँ पर से अच्छा लगे देखने के लिए। तो फॉन्ट साइज में आप यहाँ देख पाएंगे हम लोग यहाँ पर देते हैं 25 px। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार का फॉन्ट साइज हमें आपसे देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ से थोड़ा और फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं, देखते हैं 45 px। अब यहाँ पर से कुछ अच्छा लग रहा है देखने में। हमें यहाँ से अब बटन का होवर भी चाहिए, तो बटन में हम यहाँ से ले लेते हैं बटन, और बटन का यहाँ पर से हम होवर के लिए कुछ क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली हम होवर सुडो क्लास का यहाँ पर से यूज करेंगे। और होवर में आपसे जैसे यूज करेंगे होवर में, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे होवर में आपसे सबसे पहले तो जो बैकग्राउंड कलर पहले से वही बैकग्राउंड कलर को हम, क्योंकि हमें कलर सेम रखना है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर से इसका ही ऑपेसिटी कुछ कुछ चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे पहले हमने व्हाइट लिया और ऑपेसिटी को कुछ चेंज कर दिया। अब आप यहाँ देख पाएंगे होवर में कुछ इस प्रकार का यहाँ पर से लुक देखने को लग रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है। और साथ ही हम लोग ऑपेसिटी को थोड़ा और कम करते हैं तो ये और ज्यादा अच्छा लगेगा देखने के लिए। तो आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार का देखने को लग रहा है। सिंपली अब हम यहाँ पर से अगर एक्टिव बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे कि किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ से एक्टिव सुडो क्लास का यूज कर सकते हैं। सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर हमने जो होवर सुडो क्लास को यूज किया है उसको हम लोग चेंज करेंगे। एक्टिव सुडो क्लास है जिसमें हम यहाँ पर से एक्टिव जो इसको भी हम लोग क्लिक करेंगे उस बटन पर यहाँ पर से ये क्लिक होगी। तो ऑपोसिटी को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि यहाँ पर से एक्टिव सुडो क्लास पता चले। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर से हम लोग किसी में भी और क्लिक करेंगे तो ये एक और अलग इफेक्ट दे रही है। इसलिए हम ऑब्सिडिटी को थोड़ा और कम कर सकते हैं जिससे थोड़ा अच्छा लगेगा देखने के लिए। सिंपली हम सेव करेंगे। अब आप देख पाएंगे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो एक और इफेक्ट देखने को मिलता है हमें, जो कि एक अच्छा लग रहा है देखने में। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर से जैसे कि बटन हमारा पूरा क्रिएट हो चुका है, अब यहाँ से हम लोग कीज को पूरा अरेंज करेंगे जो कि देखने में हमें अच्छी लगेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर से देख सकेंगे जैसे कि हम लोग यहाँ पर से आईडी क्रिएट किया था, कीज कीज नाम से यहाँ पर से एक आईडी क्रिएट किया हुआ था। तो सिंपली हम लोग इस आईडी को ले लेंगे। आईडी ज्यादातर कॉपी करना अरेंज रखिएगा क्योंकि हमें यहाँ पर से ज्यादा अच्छा रहता है। कोई भी अगर मिस्टेक हो जाती है कि स्पेलिंग में भी तो आपको यहाँ पर से दिक्कत हो सकता है। तो सिंपली हम आपसे कीज में आएंगे और कीज में आप यहाँ पर देख पाएंगे डिस्प्ले में आपसे लगाना फ्लैक्स या ग्रिड। तो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स का नहीं ग्रिड का यूज करेंगे, ताकि हमें यहाँ पर से सिंपली हम आपसे ग्रिड का यूज करेंगे। जैसे आप ग्रिड का यूज करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस प्रकार का आपको फंक्शन देखने को मिलेगा और पूरा का पूरा एक ही स्क्रॉल में आपको ये पूरा देखने को मिल जाता है। तो हमें एक स्क्रॉल में नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर से कम 4 का कॉलम चाहिए। तो यहाँ से ग्रिड का टेम्पलेट नाम का यहाँ पर देखते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, इसका आपको यूज कर लेना है। और यहाँ पर से आपको रिपीट कंटेंट का यूज कर लेना है। जैसे आप रिपीट फंक्शन का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर से कॉलम जितना का चाहिए आप यहाँ ये कॉलम दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको कितना रिपीट चाहिए तो वो आप यहाँ पर से दे सकते हैं 1 FR जैसे आप देते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे ये पूरा का पूरा यहाँ पर से क्रिएट होके आ चुका है। अब हमें यहाँ पर से कुछ पैडिंग भी चाहिए और कुछ गैप भी चाहिए, तो सिंपली हम ऐसे गैप लेंगे और गैप को हम यहाँ पर से 10 px दे देंगे। जिसके आप देख पाएंगे गैप हमारा यहाँ पर से क्रिएट हो चुका है। और सिंपली हम थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं ताकि हमें पैडिंग भी अच्छा लगे देखने में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जिससे हम लोग पैडिंग लेते हैं 25 px लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस प्रकार का अब बहुत ही सुंदर सा कैलकुलेटर आप देखने को हमें यहाँ पर से लग रहा है। अब हम आपसे कीज तो हमारे यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर से थोड़ा सा और स्टाइल क्रिएट करना है। जो हमारा इनपुट बटन है उसको हमें आपसे क्रिएट कर लेना है और पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे हमें यहाँ पर से क्रिएट कर लेना है। जो हमारा इनपुट है उसका नाम आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो हमारा इनपुट है उसका नाम हमने यहाँ पर से शो रखा हुआ है। तो सिंपली हम आपसे शो को लेंगे और यहाँ पर हम लोग शो का लिए एक स्टाइल क्रिएट करेंगे। सिंपली हम आपसे शो आईडी को देंगे और इस पे हम लोग स्टाइल क्रिएट करेंगे।
इसका हम लोग सबसे पहले तो विड्थ दे देंगे और विड्थ में हमें आपसे 100% देंगे, क्योंकि जितना भी हमारा विड्थ रहेगा पूरा का पूरा विड्थ हमें आपसे कवर कर लेना है। और सही से तुम लोग पैडिंग ले लेंगे, ताकि हमारा जो भी टेक्स्ट उसके अंदर आएगा वो टेक्स्ट हमें आपसे कुछ गैप के अंदर में दिखा जाए, और जिससे हमें आपसे अच्छा फील होता है देखने में। साथ ही हमें फॉन्ट साइज का क्रिएट ले लेना है। फॉन्ट साइज में हमें आपसे ले लेते हैं 25 to 30 px। हम यहाँ पर से 30 px ले लेते हैं। तो आप देख पाएंगे हमें यहाँ पर से कुछ इस प्रकार का यहाँ पर से देखने को। नेक्स्ट हमें आपसे टेक्स्ट लाइन लेना है, और टेक्स्ट लाइन हम यहाँ पर से जिस तरीके से चेक कर सकते हैं हमें आपसे राइट करेंगे ताकि अच्छा लगे देखने में। नेक्स्ट यहाँ से बॉर्डर नहीं चाहिए हमें आपसे, वो एकदम बॉर्डर कुछ भी नहीं चाहिए, तो हमें आपसे नन ले लेंगे बॉर्डर के लिए। और नेक्स्ट हमें आपसे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे, जिसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर ले लेंगे यहाँ पर से। तो यहाँ पर से बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर में आप यहाँ पर देख पाएंगे जो हमने ब्लैक कलर पीछे लिया था सिंपली उसी टाइप पे लेते हैं, ताकि हमें आपसे देखने में अच्छा लगे। तो सिंपली हमें आपसे जो हमारा कलर पहले से था उसी कलर को हम लोग लेंगे और थोड़ा सा लाइट कर देंगे इससे, जो कि यहाँ पर से देखने में हमें चूंकि सेम सेम लगे और थोड़ा सा डिफरेंस हमें यहाँ पर से चाहिए। तो यहाँ से आएंगे और थोड़ा सा लाइट कलर से और कर देंगे, जिससे हमें यहाँ पर से आरजीबी कलर यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। थोड़ा सा लाइट करेंगे और आप यहाँ पर देख पाएंगे सेव करेंगे तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर से बटन क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे पैडिंग जो है हमारे यहाँ पर से राइट साइड से निकल के आ रही है कुछ, और साथ ही साथ जो इसकी यहाँ पर से बॉर्डर है वो भी हमारे से यहाँ पर से कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से इसके लिए हम आपसे यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग जैसे कि ये हमारा जो पूरा बटन है वो तो हमारे यहाँ से कैलकुलेटर है, जैसे कि आप देख पाएंगे पूरा जो हमारा कैलकुलेटर है। तो एक कैलकुलेटर में हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सिंपली इसका ओवरफ्लो हिडन कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग आपसे ओवरफ्लो हिडन करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा जो यहाँ बाहर का था वो सारा यहाँ पर से हट चुका है। अब आप देख पाएंगे कुछ इस तरह का दिख रहा है, और साथ ही साथ जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं इनपुट में हम लोग यहाँ पर क्लिक करें तो एक साइड से बटन आ रहा है, यहाँ पर से साइड से एक बॉर्डर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इस बॉर्डर को हम लोग यहाँ पर से आउटलाइन करके यहाँ पर शो करते हैं, तो सिंपली यहाँ पर से आउटलाइन लेंगे और आउटलाइन को भी हम लोग नन कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी हमारा यहाँ पर से शो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देख पाएंगे कूल को अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन हमें यहाँ पर से साइड का जो बटन है ये हमारे कुछ और कलर्स में चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ से कलर चेंज कर लेना है। कलर चेंज करने के लिए हमें आपसे कैलकुलेटर बटन पे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे बटन में हमें आपसे क्लास लगा लेंगे। क्लास में हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे जो कि हमारा ये कीज है, ये हमारा जो कि कैलकुलेशन कीज है। तो हम लोग यहाँ पर से कैलकुलेशन के लिए एक और फंक्शन यहाँ पर जो हमारा क्लास क्रिएट है CLA करके हमें आपसे क्लास बटन ले लिया है। कैलकुलेट कर लिया हम लोग बटन जो CLA करके हमने लिया है। सिंपली हमें आपसे इस क्लास को सभी जितने भी कैलकुलेशन बटन है हमारे, जैसे कि ये हमारा माइनस बटन है तो सिंपली हमने माइनस बटन में भी डाल दिया। नेक्स्ट हमें आपसे स्टार बटन है तो स्टार बटन में भी हमने यहाँ से डाल दिया। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखते हैं डिवाइड बटन, तो डिवाइड बटन में भी हम यहाँ पर से इसे डाल देते हैं। साथ ही हमारा जो क्लियर बटन है हम उस क्लियर बटन में भी इसको डाल देंगे। अब यहाँ पर से हमारा एक थोड़ी सी गलती आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ देखते हैं जैसे कि ये प्लस है तो यहाँ भी हमें प्लस होना चाहिए, जैसे ये 7 है तो यहाँ पर भी हमारा 7 होना चाहिए। तो ये सारा पूरा एडिशन कर लीजिएगा और साथ ही साथ बहुत ही ध्यान से इसे करना है ताकि आपको यहाँ पर फंक्शन में कोई एरर ना आए। जैसे कि हमारा यहाँ पर थोड़ा सा एरर रहा तो ये एरर इसलिए रही क्योंकि हमने आपसे बताते बताते थोड़ा सा खो चुके थे। तो यहाँ पर सबके 5 आया था तो 5 में हमें आपसे क्लिक करना है, 6 है तो 6 में क्लिक कर लेते हैं। हाँ यहाँ पर से आपको स्टार है तो हम यहाँ पर स्टार दे देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सारा का सारा जो वैल्यू है वो पूरा सेम रहना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको सही से काम करेगा, अदरवाइज यहाँ प्रॉब्लम कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 है तो 3 को क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आपसे डिवाइड है तो डिवाइड दे देते हैं। और यहाँ पर 0 है तो 0 ले लेंगे, और सही साथ डॉट है तो यहाँ पर डॉट लेंगे ताकि यहाँ वैल्यू सही से क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पर देख पाएंगे सारे वैल्यू हमारे क्रिएट हो चुके हैं। साथ ही CLA करके हमारा एक क्लास भी क्रिएट हो चुका है, तो सिंपली हम आपसे जाएंगे और यहाँ पर आपको CLA करके यहाँ पर से जो कि क्लास हमने क्रिएट किया था इस क्लास का हम लोग एक स्टाइल क्रिएट करेंगे और इसका एक हमने यहाँ से कलर बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से फिर से क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बैकग्राउंड कलर डालेंगे और बैकग्राउंड कलर को हम लोग यहाँ से कुछ चेंज करेंगे जो कि कुछ अच्छा सा लगे। हम ऐसे देखते हैं ऑरेंज टाइप में लेते हैं जैसे कि हमारे कैलकुलेटर में दिखाया गया था, तो उस तरीके से हम आपसे यहाँ पर एक कलर ले लेते हैं और आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से हमें आपसे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेव करेंगे तो आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें और भी थोड़ा सा ऑरेंज टाइप में चाहिए। तो हम यहाँ पर से अब सेव करेंगे तो आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार के अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन जैसे भी हम यहाँ से होवर करें तो होवर में फिर से हमारा जो ब्लैक था वो पहले वो ब्लैक आ जा रहा था। इसके लिए हमें आपसे इसका होवर फिर से क्रिएट करेंगे, जो हमारा CLA था इसका होवर फिर से क्रिएट करेंगे। सिंपली आपसे एंटर करेंगे और CLA का हम लोग फिर से यहाँ पर से होवर सूडो क्लास का यूज करेंगे ताकि हमें आपसे होवर में फिर से इसका कलर चेंज कर सकें।
अब इसी में हम लोग थोड़ा सा लाइट करेंगे ताकि यहाँ पर से हमें थोड़ा सा लाइट सेक्शन देखने को मिले। जैसे कि आप देखेंगे, अब आप देख पाएंगे ऑरेंज में ही थोड़ा सा लाइट हमें आपसे होवर पे सो रही है। सही से इसी तरीके से हम लोग एक्टिव भी होवर ले लेते हैं, एक्टिव पे भी हमें आपसे कुछ होवर चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं एक सी टी आई भी हमें आपसे एक्टिव जो हमारा सूडो क्लास है उस सूडो क्लास का यूज करेंगे, और यहाँ पर फिर से हमें आपसे थोड़ा सा और इस पर डाउन कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से है, और अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें भी कुछ अलग सा इफेक्ट देखने को मिलता है। अब ये कोई काम कर नहीं कर रही है, बट हमारे यहाँ पर से स्टाइल अब कंप्लीट हो चुका है। अगर हम मैं क्लिक करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल रहा है। और हम यहाँ पर सिंपली ये चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा बीच में आ जाए, तो इसके लिए हमें आपसे और भी क्रिएट करना है थोड़ा सा। अब हमारा स्टाइल तो कंप्लीट हो चुका है, बट हमें ये जो कैलकुलेटर है अपने पूरे बॉडी का राउंड में बीच में चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सिंपली बॉडी का बटन यूज करेंगे, और बॉडी स्टाइल जो हमारा सबसे ऊपर में लिया जाता है, इसलिए हम लोग सबसे ऊपर में चलेंगे। और बॉडी पूरे फुल बॉडी में जो हमारा ये स्टाइल पूरा का पूरा वर्क करेगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो जो मार्जिन है हमारा, अगर कोई भी मार्जिन इसमें पहले से आ रही है तो हम इसको 0 कर देंगे। मार्जिन 0 के बाद भी पेंडिंग भी हमारे यहाँ पर से कोई भी अगर आ रहा है तो हम उसको भी 0 करेंगे। ये रेगुलर करना होता है ताकि इससे हमारा जो भी मार्जिन पेंडिंग रहा ऑटोमेटिक वो 0 हो जाता है, जिससे कि हमारा बहुत ही अच्छा फील देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पाएंगे कुछ गैप था जो भी ये सारा कवर कर चुका है। अब हम यहाँ पर से ऑटोमेटिक खुद से लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट का यूज करेंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर से जो भी हमारा जो भी कॉलम्स है वो सारे सारे बीच में आ सकेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग सीधा सेंटर का यूज करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। साथ ही साथ अलाइन आइटम्स का यूज करेंगे, इसमें भी हम लोग सेंटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर से एक और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जो कि यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर से हाई विथ और हाइट का। जैसे कि हम लोग विथ देते हैं, विथ भी हम लोग 100% देते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी विथ में जाएगी तभी तक यहाँ पर से सेंटर में आएगी। सिंपली विथ को भी हम लोग 100% देते हैं, और साथ ही साथ जो हाइट भी हमारा, वो भी हाइट को भी हम लोग 100% के लिए लेते हैं। तो 100% के लिए हम लोग 100 भी लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारे यहाँ पर से कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। लेकिन हमारे पे फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स भी लगाना इम्पोर्टेंट है। तो डिस्प्ले और यहाँ पर से हम लोग लगाएंगे फ्लैक्स। अब आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से हमारा जो कैलकुलेटर है वो पूरा का पूरा बीचों बीच हमारा आ चुका है। फिर फुल पेज में अगर आप हम कर देखते हैं तभी आप देख पाएंगे पूरा का पूरा सेंटर में हमारा यहाँ पर से डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर से पूरा का पूरा स्टाइल क्रिएट हो चुका है हमारा। तो अब हम सीधा चलते हैं जेएस में, और जेएस में हमें आपसे सबसे पहले तो जो हमारा इनपुट वैल्यू है जिसमें हमें सारा वैल्यू डालना है, तो वह है हमारा शो। तो सिंपली हम आपसे शो को यहाँ पर से बुला लेंगे। बुलाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो सिंपली यहाँ पर से हम लेंगे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में हमें आपसे शो है तो शो ही ले लेते हैं, और साथ साथ यहाँ पर से लिखना है आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। जैसे आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके ले लेते हैं, जैसे आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लेते हैं तो वो आईडी के थ्रू इसको पुकार लेती है। तो हमें आपसे आईडी में क्या है, तो आईडी में हमारा शो है, तो शो को हम यहाँ से ले लेंगे। सिंपली नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट में हमें देखते हैं फंक्शन हमारा क्या क्या है। तो आप यहाँ देखते हैं हमारा पहला फंक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है ऐड वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर से ऐड वैल्यू फंक्शन यहाँ पर से क्रिएट कर लेंगे। फंक्शन में हम से ऐड वैल्यू क्रिएट करेंगे, और ऐड वैल्यू का फंक्शन यहाँ पर से स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर से हमारा एक स्पेस होना जरूरी है। नेक्स्ट है जैसे कि हमारा ऐड वैल्यू फंक्शन आ चुका है, तो ऐड वैल्यू फंक्शन में हमें करना क्या है, जो हमारा इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगा हमारा यहाँ पर से इस वैल्यू को हमें यहाँ पर से प्रिंट कर देना है। इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर से एक इनपुट या कुछ भी एक इवेंट ले लेना है। जैसे हमने यहाँ पर से इनपुट ले लिया, तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे जो हमारा शो है, शो डॉट वैल्यू को हम लोग लेंगे, और वैल्यू में आप लोग यहाँ पर से एंटर कर देंगे इनपुट को। लेकिन ये इनपुट जब ये जाएगी तो इक्वल टू अगर हम जब डालते हैं तो एक इनपुट एक ही बार में जाएगी, तो हमें आपको एक प्लस देना है ताकि ये जो भी इनपुट आएगी वो प्लस इक्वल टू होके यहाँ पर जैसे इनपुट डॉट वैल्यू करके आप लेते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे अब हम जो भी यहाँ पर लिख रहे थे ये आप शो हो रही है, बट ये हमें कुछ शो अच्छा नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम लोग फिर से यहाँ पर आएंगे, और हमारा जो इनपुट था, इनपुट हमारे यहाँ पर से जो हमारा शो था इस पे हम लोग आएंगे, और इसमें हम लोग यहाँ पर सिंपली कलर को चेंज कर देंगे, और कलर में हम लोग कर देंगे व्हाइट। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इसका फॉन्ट साइज है उसको भी हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे ताकि यहाँ पर से थोड़ा अच्छा लगे देखने के लिए। तो फॉन्ट साइज हम यहाँ पर से लेंगे, और फॉन्ट साइज को भी हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे इसको कुछ इस प्रकार से 35px में। साथ ही साथ यहाँ पर से जो हमारे यहाँ से अलाइन आइटम्स राइट है, तो अलाइन आइटम्स राइट को भी हम लोग यहाँ पर से लेफ्ट कर देंगे, इससे भी थोड़ा और अच्छा हमें यहाँ पर से देखने को लगेगा। अब आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर से देखने को मिल रहा है, जो भी हमें आपसे टाइप कर रहे हैं वो हमें आपसे इस प्रकार से देखने को
मिल रहा है। अब फिर से आ जाते हैं अपने जेएस में और हमें यहाँ से एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है, हमारा जो वैल्यू है वो हमारा इसमें जाने लगा है। तो हमें यहाँ से अब नेक्स्ट वैल्यू का यहाँ पर से क्रिएट करना है। नेक्स्ट जैसे हम लोग यहाँ से क्लियर डिस्प्ले का नाम का जो फंक्शन था हमारा क्लियर डिस्प्ले, इसको हम लोग यहाँ पर से यूज करेंगे। जिससे हम क्लियर डिस्प्ले का यूज करेंगे, हम यहाँ से कैलकुलेटर को ओपन करेंगे, 100 वैल्यू जो था हमारा उसको हम स्पेस कर देंगे। अब यहाँ पर देख पाएंगे आप, जैसे हम यहाँ से किसी वैल्यू को एंटर करते हैं तो ये एंटर हो जा रही है और क्लियर पे जैसे हम क्लिक करें तो वो हट भी जा रही है। अब हमें क्रिएट करना है सिंपली कैलकुलेट के लिए, तो सिंपली हम यहाँ फंक्शन क्रिएट करेंगे और फंक्शन में आपसे कैलकुलेट ले लेंगे। जैसे हम लोग फंक्शन कैलकुलेट ले लेंगे, अब आप यहाँ पर देख पाएंगे इसमें लोग आएंगे और इसमें हम ऐसा शो जो वैल्यू हमारा शो, इस शो को हम लोग यहाँ पर से लेंगे और शो डॉट वैल्यू को हम लोग फिर से अपडेट करेंगे। अब वैल्यू को अपडेट करेंगे इस बार कुछ इस प्रकार से, और ई वैल करके एक फंक्शन है हमारा, ए वी ए एल, ये फंक्शन हमारा यहाँ से एक कैलकुलेटर, खुद का एक कैलकुलेटर ये पहले से बना हुआ है, इस फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर अगर आप 1 प्लस 2 प्लस कुछ भी डालते हैं अगर, तो ये कैलकुलेट खुद ही करके दे देती है। तो इसके लिए हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे और जो हमारा सो डॉट वैल्यू है, जो हमारा पहले से वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ से एंटर कर देंगे। सो डॉट वैल्यू जिसको हमसे एंटर कर देंगे, जैसे हम यहाँ से एंटर करेंगे तो सो का वैल्यू हमारा यहाँ से इवैल होकर कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ पर देख पाएंगे 4 प्लस 4 और यहाँ पर से इक्वल टू पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख पाएंगे 8 भी हमारा आ चुका है। हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा और इंक्रीज करते हैं ताकि और भी अच्छा लगे आपको देखने में और आप यहाँ पर से अच्छे से देख पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग 55 px कर थे, अब आप ये देख पाएंगे थोड़ा और इंक्रीज हो चुका है। अब यहाँ पर हम जितना चाहें 4 प्लस 4 जितना भी हम 84 प्लस 86 इक्वल टू करते हैं, इसलिए आप देख पाएंगे ये हमारा कैलकुलेट हो चुका है। तो यहाँ पर से आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से अब यहाँ से पूरा कैलकुलेट का फंक्शन क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर से हमारा कैलकुलेटर क्लियर हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे हम लोग फुल स्क्रीन में लाते हैं और आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसे यहाँ से 45 प्लस 45 इक्वल टू प्लस 22 या 9022 प्लस 3 इक्वल टू, जितना भी हम लोग यहाँ पर करेक्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर हम लोग 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू करते हैं 6, 6 इंटू 6 अगर हम लोग इंटू करते हैं तो इंटू भी होगा, 6 माइनस 6 इक्वल टू करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 0। जो भी हो सारा का सारा हमारा वैल्यू क्लियर हो रही है, साथ ही साथ ये पूरा का पूरा हमारा कैलकुलेटर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेटर अपना कंप्लीट कर सकते हैं और वैल्यू को भी इस तरीके से ला सकेंगे।